आप लोग यहाँ पे आ जाओ तो सेकंड जो फैक्टर है जिस पे आप लोगों की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू डिपेंड कर रही होती है वो होती है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन अटैच टू द प्रोटॉन, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग कंसिडर करते हैं। अब आप लोग देखो कि हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3 एक sp2 हमारे पास हो गई और एक हमारे पास क्या होगी sp हो गई। ठीक है, अब sp का मतलब ये है कि इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है और s कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है वो खींचता है और प्रोटॉन्स को जो है वो डीशील्ड करता है। ठीक है, तो हमारे पास हम लोग क्या रिजल्ट लेंगे इस चीज से कि जो भी कार्बन हमारे पास sp होगा वो सबसे उस कार्बन के साथ जुड़े प्रोटॉन सबसे ज्यादा डीशील्ड होंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद ये वाले प्रोटॉन्स डीशील्ड होंगे और सबसे कम हमारे पास जो है वो sp3 के प्रोटॉन्स जो हैं वो डीशील्ड होंगे। उनको हम डीशील्ड तो उनके लिए वर्ड नहीं यूज करेंगे, बल्कि हम लोग कहेंगे कि sp3 वाले जो प्रोटॉन्स होते हैं वो शील्डेड होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आप लोग यहाँ पे देखो तो CH4 हमारे पास sp3 है तो इसकी हमारे पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या है, काफी कम है। ठीक है, 0.23, मतलब ये काफी शील्डेड प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, इसके कंपैरेटिव अगर हम लोग आ जाएं अल्कीन पे, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे इन वाले प्रोटॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारे पास कौन से प्रोटॉन्स होते हैं, ये हमारे पास विनाइलिक प्रोटॉन्स होते हैं। और विनाइलिक प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हमारे पास जो है वो 5.28 या आप लोग कह दो कि 5 to 6 की रेंज में आप लोगों को मिलेंगे। एक जनरल रेंज बता रही हूँ आप लोगों को, 5 to 6 ppm की रेंज में आप लोगों को मिलेंगे। अब ये क्यों इतने डाउनफील्ड जा रहे हैं, वो इस वजह से कि एक तो ये वाला कार्बन आप लोगों के पास कौन सा है, sp2 है। ठीक है, इस वाली कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या sp2 है और ये दो कार्बन क्या करेंगे कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेंगे। ठीक है, अपनी तरफ पुल करेंगे और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ पर कंसंट्रेट रहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मोस्टली कहाँ पे रहेगी, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के आसपास। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये वाले प्रोटॉन्स क्या होते हैं हमारे पास जो है वो डीशील्ड हो जाते हैं। लेकिन ये एक फैक्टर है। ठीक है, ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से जो है वो आपके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इतनी डाउनफील्ड जाती है। एक दूसरा फैक्टर है जिसकी वजह से ये विनाइलिक प्रोटॉन्स इतने डीशील्ड हो जाते हैं और वो उस फैक्टर को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वो होता है मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपी और ये आपका थर्ड फैक्टर है। ठीक है, सेकंड फैक्टर आप लोगों के पास जो है वो हाइब्रिडाइजेशन है कि ये इसलिए डीशील्ड हुए कि इसका कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट दिस इज नॉट द रीजन, ओनली रीजन। ठीक है, सेकंड रीजन ये है कि ये मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपी यहाँ पे शो हो रही होती है।